कर्ण की मृत्यु के पहले कुंती और कर्ण का आखिरी वार्तालाप क्या था? यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए और उन्होंने भरी सभा में धृतराष्ट्र को अपना शांति प्रस्ताव सुनाया। उस समय आवेश में आकर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तभी वहां उपस्थित पितामह भीष्म और विदुर जी दोनों ने दुर्योधन को उग्र स्वरों में रोकने का असफल प्रयास किया। तब दुर्योधन और भी उत्तेजित होकर आवेग में पांडव को अपशब्द बोलने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कहा कि महाराज, आप अपने पुत्र मोह को त्याग कर एक राजा की तरह सोचिए। दुर्योधन को रोकिए, पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति और अधिकार दीजिए। जब धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले तब कृष्णा ने कहा कि आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, मैं पांडवों को समझा लूंगा और यह भीषण युद्ध टल जाएगा। जब अपने लोभ और घमंड के वश दुर्योधन ने ऊंची आवाज में श्री कृष्ण को पांडव विरुद्ध बोलना शुरू किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बीच में रोककर बहुत धमकाया और डराया भी खूब और इस भयंकर युद्ध की चेतावनी भी दे डाली और वहां उपस्थित सभी को बता दिया कि अब जो युद्ध होगा वह कोई संपत्ति का नहीं है, धर्म और अधर्म का है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। भरी सभा में सभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पास पहुंचकर सारी बात बताई और कहा कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। उधर दूसरी तरफ हस्तिनापुर में सभी लोग चिंतित हो गए। वह रात सबके लिए लंबी हो गई। विदुर जी की नींद उड़ गई। तब विदुर जी राजमाता कुंती के पास जाकर शोकमग्न होकर इस प्रकार बोले, चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली देवी, आप तो जानती हो मेरी इच्छा सदा से यही रही है कि कौरवों और पांडवों में युद्ध न हो। इसके लिए मैं पुकार पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में आज असफल हो गए हैं, अतः पांडव भी अब युद्ध के लिए महान विद्रोह करेंगे। इस प्रकार यह कौरवों और पांडवों के समस्त वीरों का विनाश करने वाला युद्ध होगा। इस सब बातों को सोचकर मुझे नींद नहीं आती है। विदुर जी के मुख से इस प्रकार बातें सुनकर माता कुंती दुख से आतुर हो उठी और लंबी सांस खींचती हुई मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, यदि पांडव, छेदी, पांचाल और यादव यदि एकत्र होकर भरत वंशों के साथ युद्ध करेंगे, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। शांतनु नंदन पितामह भीष्म, योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधन के लिए ही युद्ध भूमि में उतरेंगे। आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं। वे अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रखेंगे, परंतु यह एकमात्र कर्ण अपनी मित्रता के मोहवश सदा दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाले हैं। इसीलिए यह कर्ण सर्वदा पांडवों से द्वेषी रखता है। इसने पांडवों का भारी अनर्थ करने की ठान ली है। साथ ही ये कर्ण अत्यंत बलवान भी है और यह बात इस समय मेरे हृदय को दर्द किए देती है। विदुर जी की बातें सुन माता कुंती भी थोड़ी चिंतित हो गई और विदुर जी से कहा, अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति प्रसन्न करने के लिए उसके पास जाऊंगी और यथार्थ संबंध का परिचय देती हुई इससे बातचीत करूंगी। इस प्रकार उत्तम कर्तव्य का निश्चय करके अविष्ट कार्य की सिद्धि के लिए माता कुंती भागीरथी गंगा के तट पर गई। गंगा किनारे पहुंचकर माता कुंती ने अपने दयालु और सत्यपरायण पुत्र कर्ण के मुख से वेद पाठ की ध्वनि सुनी और गंगा के किनारे महारथी कर्ण की प्रतीक्षा करने लगी। जब कर्ण भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने उत्तम व्रत का पालन करके पीछे की ओर घूमा, तब देवी कुंती को सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण कुंती को यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए मुस्कुराता हुआ बोला, देवी, मैं राधा तथा अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने किस लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। कुंती ने कहा, कर्ण, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो और तुम सूत पुत्र नहीं सूर्य पुत्र हो। तुम कन्यावस्था में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो। तुम जन्म काल से ही कवच कुंडल धारण किए शोभा संपन्न देव बालक हो। तुम जो अपने भाइयों से
अपरिचित रहकर मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्र की सेवा कर रहे हो, वे तुम्हारे लिए कतई भी योग्य नहीं है। और अर्जुन ने पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया था और दुष्टों ने लोभवश जिसे हर लिया है, युधिष्ठिर की उस राज्य लक्ष्मी को तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों से छीनकर भाइयों सहित उसका उपभोग करो और अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध करो। इन दोनों के वार्तालाप के बीच वहाँ पर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कर्ण से कहा, पुत्र कर्ण, कुंती सत्य कहती है, तुम माता की आज्ञा का पालन करो, उसका पूर्ण रूप से पालन करने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। माता कुंती और पिता सूर्यदेव के ऐसा कहने पर भी उस समय सच्चे धैर्य वाले कर्ण की बुद्धि विचलित नहीं हुई और माता कुंती से कहने लगे, राजपुत्री, तुमने जो कुछ भी कहा है उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती। तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी विश्वास नहीं करता। तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया है वह महान कष्टदायक है। माता, तुमने जो मुझे पानी में छोड़ दिया वह मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। कोई शत्रु भी मेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहितकारक कार्य नहीं कर सकता। आज से पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा यह संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि मैं पांडवों से मिल जाऊँ तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। दुर्योधन ने मुझे सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दी है और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान और विश्वास किया है। उनके उस उपकार और विश्वास को मैं विफल कैसे कर सकता हूँ। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए उनके ऋण को चुकाना है, परंतु मेरे पास आने का जो कष्ट आपने उठाया है वह और पिता सूर्यदेव की आज्ञा भी व्यर्थ नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सूर्यपुत्र कर्ण इस भीषण युद्ध संग्राम में तुम्हारे 4 पुत्रों को मेरे काबू के अंदर तथा वध के योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। वे 4 हैं, अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा असली युद्ध होगा। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा अथवा स्वयं ही अर्जुन के हाथ से मारा जाकर मैं यश का भागी बनूंगा। किसी भी हाल में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। फिर माता कुंती बोली, शत्रुसूदन, तुमने अपने 4 भाइयों को अभयदान दिया है। युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना, तुम्हारा कल्याण हो। तब कर्ण ने भी हामी भर के अपने दिए वचन की पुष्टि की थी। फिर देवी कुंती और कर्ण का आखिरी मिलन हो गया और फिर दोनों अपने स्थान को चले गए।